हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि कल हमने एडिशन सीखा था, कुछ पार्ट हमने सीखे थे, कुछ आज हम सीखेंगे उसमें। ठीक है, कैसे कैसे और आगे हम सवाल करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो उसको देखते हैं। ठीक है, और मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, कमेंट हमारा ऑन नहीं था तो आप लोगों को बहुत मुश्किल आई होगी उसमें आंसर देने में। कोई बात नहीं, हम आज कमेंट ऑन कराएंगे ताकि आपको क्या हो, इसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम सीखा था कुछ इस तरह के सवाल, जैसे मैं एक करके आपको बताता हूँ रिवीजन के टाइप पे। ये हमने देखा था, इस तरह के सवाल थे। ठीक है, और हम क्या कर रहे थे कि सिंपल ऐड कर रहे थे, जैसे 1 और 3 4 हो गया, जहाँ कैरी आ रहा था 6 और 7 13 में कैरी आ रहा था, तो हमने क्या किया था, 3 को लिखा था। ठीक है, और 1 को क्या किया था, कैरी ले लिया था अगले में, और 1 और 1 मिलके कितना हो गया था, 2 हो गया था। अच्छा, अब देखो इसके बाद 6 और 3 क्या हो गया, सॉरी 9 हो गया। ठीक है, और 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरीके से हमने किया था। अब क्या है, देखो एडिशन में ये तो चीज़ कॉमन है कि अगर इक्वल डिजिट आ जाए दोनों नंबरों में तो हम बड़े आराम से कर लेते हैं। क्या हो अगर जब इक्वल डिजिट ना आए। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे 273 प्लस आ गया 3009। ठीक है, अब ये हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड करने में जो मोस्ट कॉमन एरर बच्चे लेते हैं वो क्या करते हैं, देखो वो करते क्या हैं, वो करते ये हैं 3009 लिख लिया और यहाँ से 273 कर दिया। ठीक है, इसको छोड़ दिया इधर की तरफ, जबकि एक्चुअलिटी ये है कि आपको क्या करना है कि हमेशा स्टार्ट इधर से लिखना करना है। ठीक है, 3 फिर 7 फिर 2, समझ में आया। हमेशा हम अपने दाईं तरफ के अंक को मिला के लेके चलते हैं। ठीक है, चाहे कितना हो बड़ा सम हो, कुछ भी हो, आप बड़े ही आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इसमें देखो 9 और 3 मिलके कितना हो गया, 12 का क्या लिखेंगे, 2, और एक कैरी आ गया हमारे पास। इस तरीके से 7 और एक कैरी जो है मिलके हो गया 8, फिर ये 2 है तो 2 और ये 3 है तो हम इसको क्या करेंगे, 3 लिखते हैं। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया। चलो, ये तो हमने थोड़े छोटे डिजिट लिए। अब अगर छोटे नंबर लिए जिसमें डिजिट क्या थे, 3 4 थे, थोड़ा अगर हम बड़ा ले लें नंबर तो हम कैसे करेंगे, तो अभी देख लेते हैं हम। जैसे मान लो हमने ले लिया 1673। ठीक है, 1673 हो गया और हमें ऐड करना है। ठीक है, इस नंबर को हमें ऐड करना है। अब हम इसको फिर से कैसे ऐड करेंगे, अगर दे रखा है इस तरीके से, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले हमने कोशिश करना है बड़े नंबर को ऊपर लिख लेना है। बड़े नंबर को हमने ऊपर लिख लिया, लिखने के बाद जो है हम क्या करेंगे, छोटे नंबर जो है, ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा ऐसा ही करो, आप आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए बस हम कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब छोटे जो नंबर हैं उनको हम लिख देंगे। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं। किधर से लिखेंगे, हमेशा दाहिनी तरफ से, राइट साइड से। ठीक है, तो लिख दिया हमने, 3 ले लिया, 7 ले लिया, 6 ले लिया और फिर क्या है 1। बाकी आपको कुछ नहीं करना, प्लस का साइन लगाओ। ठीक है, क्योंकि प्लस करना था हमें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे 9 और 3 कितना हो गया, 12 का हमने लिख दिया 2। 7 और 5 क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, अब 12 होगा तो 12 आपको पता ही है, 12 वैसे लिखेंगे तो कैरी क्या लिखने को, तो ये देखो 12 आ रहा है लेकिन एक कैरी पीछे है, तो मिल के कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 13 हो गया। 13 का क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक कैरी 1 ले लिया हमने। अब ये 6 और 7 13 हो गया, 13 और 1 मिल के कितना होगा, 14 का क्या लिखेंगे, 4। और फिर हमारा ये 1 और 0 मिल के 1 ही होगा, और एक कैरी पहले से जो था वो मिल के कितना हो गया, 2 हो गया, फिर 0 और फिर क्या होगा, ये 2। इस तरीके से जो है हमारा ये सॉल्व होगा। समझ में आया। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक सवाल देता हूँ। ठीक है, आप करके दिखाओ। डिफरेंट डिजिट, डिफरेंट नंबर होंगे लेकिन डिजिट कैसा होगा, सेम नहीं होगा दोनों में। ठीक है, डिफरेंट होंगे नंबर। अब देखो इसमें, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया 1735 प्लस 61734। ठीक है, और प्लस ले लिया हमने 20। ठीक है, अब मान लो ये है
61,734, ये हो गया हमारा 1,735 और ये 20। ठीक है, अब तीन ये हैं तीन नंबर हैं जिनमें क्या है कि डिजिट अलग अलग हैं। इसमें देखा जाए तो 5 हैं, इसमें देखा जाए तो 4 है और इसमें 2 ही हैं। फिर हमें इसे ऐड करना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से वैसे ही करेंगे। कैसे? सबसे बड़ा हमें लगभग बड़ा पहचानने का तरीका सिंपल है, आप क्या करो, डिजिट देख लो किस में ज़्यादा है। जिस नंबर में डिजिट ज़्यादा है वो बड़ा हो गया। तो इसमें हमें दिख रहा है कि इसमें 5 है तो ये बड़ा हो गया, इसको ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर कम डिजिट वाला है, ये है 4 डिजिट का, इसको लिख लिया हमने। तो 5 3 7 1 ये लिख लिया हमने। इसके बाद कौन है, तो हमें दिख रहा है 20 है, तो इसमें 0 और ये 2 लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, लगा दिया। जैसे 2 का हमने करा ना, सेम ऐसे ही 3 का भी हम करेंगे, कुछ भी अलग नहीं करना है। ठीक है, जैसे 4 और 5 हो गया, मिलके हमने 4 और 5 ऐड करा, कितना हो गया 9, और 0 है ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। ठीक है, तो 9 हम ऐसे लिख देंगे, समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 हो गया, 6 और 2 मिलके कितना होगा 8। कोई पीछे का कैरी है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे ऐसे ही, 8 आ गया। फिर हमारा क्या है, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 है, तो 14 और कोई कैरी है पीछे नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 14 का 4 लिखेंगे। एक कैरी अब आ गया हमारे पास। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 हो गया ना, अच्छा, और कोई कैरी है पीछे का, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। और ये 6 है तो 6, तो आंसर क्या हो गया 63,489। समझ में आया, क्लियर है। अच्छा चलो एक सवाल और लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। नोट करना चाहो तो आप स्टॉप करके वीडियो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं आगे क्या। देखो जैसे मान लो मैंने अब लिया नंबर 101 और ले लिया 1001 और ऐसे ही ले लिया हमने एक नंबर ये। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब क्या हमें इसे ऐड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या करना, हमें देखना है किस संख्या में, किस नंबर में डिजिट क्या है ज़्यादा है। तो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का है ये। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे। लिख लिया हमने 1 2, ठीक है, 3, ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर हमें क्या करना है, इसको लिखना है। इसमें 4 डिजिट है तो इसको हम स्टार्ट करेंगे राइट साइड से लिखना। फिर हम लिखेंगे इसे, फिर इसे, और फिर ये जो है। फिर उसके बाद क्या है, फिर 3 डिजिट का नंबर है तो लिख लिया 1 0 1। ठीक है, अब प्लस का साइन लगा देंगे, लगा के हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे कैसे, देखो 1 1 और 1 मिलके कितना हो गया 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, 3 लिख देंगे हम, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 0 है तो 0 का तो 0 ही होगा भाई। 0 में कितना हुआ ऐड कर लो, 0 कितने भी ऐड कर लो 0 में, तो जितने 0 ऐड कर लो, चाहे 1 0 हो 0 कर लिया, या 2 0 3 0, जितने ऐड कर लो, आंसर क्या आएगा, फाइनल 0 ही आना है। तो 0 लिख देते हैं हम इसे। ठीक है, अब ये 1 है तो 1 लिख दिया हमने। इसमें क्या है, 1 है ये भी, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। और ये 0 है तो 0, और ये आ गया 1। ठीक है, समझ में आ गया, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब हम बात करते हैं एक और ऐसे ही दूसरा सवाल लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, बेसिकली देखो अब ना हम ऐसा कर लेते हैं, कुछ सवाल ऐसे ले लेते हैं। 67 ले लिया, 804 ले लिया, और 9567 ले लिया। ऐसे ही इसमें और ऐड कर लिया हमने 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे ऐड करना है। तो क्या करेंगे, फिर से वहीं करना, हमें पहचानना है डिजिट हमारा कौन सा है, जो क्या है सबसे, कौन सा नंबर है जिसमें ज़्यादा डिजिट हैं। ठीक है, डिजिट आप समझ सकते हो ना, जैसे 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं इसमें। ठीक है, बाकी सब में क्या है, कम कम है। इसमें 3 है, 1 2 3, इसमें कितने हैं, 2 ही हैं। इसमें कितना है, 1 है। तो हमें दिख रहा है ना 4 हैं इसमें, तो 4 हमने ले लिया भाई। 4 वाला पहले लिख लेते हैं, 9 5 6 7 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, फिर अब कम वाला कौन है, 3 है, तो इसमें 8। देखो फिर से ध्यान दो,
हम इधर से ही लिखना स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। 0 और फिर क्या है 8 हमने लिख लिया। फिर हमारा क्या है 7 है और 6 है, फिर हमारा क्या है 2 है। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। ऐड करना हमें बहुत आसान है। 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20। अब देखो यहाँ पे एक नया चीज़ आपको मिल गया, 20 आ गया भाई। 20 आया तो लास्ट में क्या है, इसमें यूनिट डिजिट पे 0 आ गया या राइट हैंड पे 0 आ गया, तो हमें यहाँ 0 लिखना है। लेकिन कैरी जो यहाँ मिलेगा ना, अब वो 2 मिलेगा, 2 मिलेगा कैरी। कितना मिलेगा 2। क्यों मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड पे हमारे पास कितना है 2 है, ठीक है। तो ये ले लिया। अब 6 और 6 12 होगा और 2 पहले से कैरी, तो कितना हो जाएगा 14, 14 का 4। फिर हमारा 8 और 5 कितना होगा 13, 13 और 1 कितना हो गया 14 का 4 आ गया। 9 है, एक कैरी ऑलरेडी ले रखा हमने, तो कितना हो गया 10। अब हम क्या करेंगे, तो इसको लिख देंगे 10, ठीक है, 10 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो इस तरीके से हमें इसे करना है। अच्छा, अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आज हम लोग जो है ये बेसिक एडिशन सीख रहे हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होगा, बच्चे सोचेंगे कि सर क्या करा रहे हो आप, तो मैं एडिशन वगैरह सिखा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें कर रहा हूँ। देखो क्या है ना, मैं आपको कल भी मैंने बताया था, ठीक है, कि जब तक फाउंडेशन क्या हो आपका स्ट्रॉन्ग ना हो, आप कितना हो बड़ा ताजमहल बना लो, वो क्या है ना, वो एक ना एक दिन गिर जाना है, ठीक है। रेत के महल जैसे हम देखते हैं ना, बहुत खूब मेहनत करके बनाते हैं और वो क्या होता है, एक ना एक दिन उसको गिर जाता है, हवा आती है तेज उसे गिरा देती है, ठीक है। तो आप अपने आप को इतना कमज़ोर ना बनाओ, आप खुद को इतना मजबूत बनाओ अभी से कि आपको मैथ्स में डर ना लगे। मैथ्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है, इसको सीखना होता है, आपको इसको प्रैक्टिस करना होता है, आपको इसको बड़े ही ना, जितना आप इससे मोहब्बत करोगे आपसे मोहब्बत करेगा। समझ में आया। आपको क्या करना है कि मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, कि ताकि क्या हो जाए कि कल को जाके आपको ये ना हो कि आप एडिशन में कहीं फंस रहे हो, तो कहीं सब्ट्रैक्शन में फंस रहे हो, तो कहीं कुछ हो रहा है। इस तरीके से आप क्या करोगे, आप अपना नुकसान करोगे। और हम जो चाह रहे हैं वही क्या चाह रहे हैं कि आप जितना शुरू से पढ़ो, भले ही पढ़ लो, लेकिन आगे जाके आपको ये ना हो कि हमें ये आता नहीं है, ताकि हम बड़े बड़े जब कैलकुलेशन करें, बड़े बड़े हम सवाल करें, तो उसमें हमें क्या हो, हमें किसी तरह की कठिनाई ना हो, हमें चीज़ें आती हो, हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं, तभी जाके हम कर पाएंगे। चलो मैं ऐसा करता हूँ, कुछ सवाल एक आध और लेता हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे, ठीक है। चलो मैं जीरो वाले थोड़े सवाल ज़्यादा लेता हूँ आज, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, जीरो के साथ हम खेलना सीख जाएँ। जैसे मान लो मैंने ले लिया 60 और ले लिया मैंने 600 ले लिया, 6000 ले लिया और फिर क्या ले लिया 60,000 ले लिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा अब देखो इसे ऐड करना बहुत सिंपल है। कहोगे क्या सर अब तो इसमें माहिर हो गए हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो चुके हो। अगर आप मेरा वीडियो बड़े ध्यान से देख रहे हो, बिना स्किप किए देख रहे हो, तो आप बिल्कुल इसमें एक्सपर्ट हो चुके हो। आपको कोई भी कितना हो बड़ा एडिशन दे दे, आप कभी ये नहीं कहोगे मुझे नहीं आता, आप बिल्कुल कर दोगे। ठीक है, कैसे देखो, इसमें आपने पहले लिखा 60,000 क्योंकि इसमें डिजिट क्या है, ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 डिजिट का है, ले लिया हमने। फिर हमने क्या करा, फिर उसके बाद 4 डिजिट का ये है, इसको लिख लेते हैं, लिख लिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक है, अब हमने लिख लिया इसे भाई। अब उसके बाद क्या है, ये 3 डिजिट का है, इसको भी लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 डिजिट का लिख लिया हमने, लिख लिया, प्लस का साइन लगाया, सम अप करा इसका, देखते हैं सम करके कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये है 0 0 0 ही आएगा, ये 3 0 है, कोई मतलब ही नहीं बनता इनका। 6 है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है 6 है तो ये भी 6 आ जाएगा, ये भी 0 और 6 आ जाएगा, और ये 6 है तो 6, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया 66,660। समझ में आया, क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक है, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ी फास्ट है या मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो को थोड़ा रोक के उसे समझ के करके फिर आप आगे बढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ में आ रहा है। जब तक समझ में नहीं आएगा मेरी मेहनत बेकार है आपके लिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं, हम एक सवाल और लेते हैं, क्योंकि आज क्या है, मैं लगातार सवाल पे सवाल लिए जा रहा हूँ। लेने का क्या है, क्योंकि हमने कल तो सीखा था बेसिक कॉन्सेप्ट कि होता क्या है एडिशन, किसे कहते हैं। ठीक है,
अब आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम लगातार जब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ्स का दूसरा नाम ही प्रैक्टिस है, अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो मैथ्स आपको आ ही नहीं सकती, ठीक है, रट्टा मारने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम आज कोशिश कर रहे हैं कि इस टॉपिक पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा दूँ, ताकि आप क्या करो कि बढ़िया से कर पाओ इसको, इस पर आपका कमांड अच्छे से बन पाए, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, एक और सवाल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 202 2002, ठीक है। अच्छा, इसे मैंने ले लिया 2 और एक ले लिया मैंने 1004। अब कहोगे सर अब कैसे करना इसमें दो डिजिट ऐसे हैं, दो नंबर ऐसे हैं जिसमें डिजिट क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, कोई बात नहीं, इक्वल है तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान है हमारे लिए फिर तो ये। फिर हम क्या करेंगे, जो सेम डिजिट वाले हैं, देखो जैसे ये 4 है, इसमें भी 4 है, हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे पहले, ठीक है। तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा पहचानने का बहुत ये होता है, देखो बड़ा पहचानने का तरीका क्या है, इसमें अगर 4 डिजिट वाला है तो आप बड़ा ना भी पहचानो तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको पहचानना हो तो आप सबसे पहले कोशिश करोगे कि हायर डिजिट को देखो, जैसे ये क्या है, इसमें देख रहे हैं 1 10 100 1000, 1000 पे है 2, यहाँ पे 1000 पे है 1, तो हमें दिख रहा है कि भाई, या ऐसे समझो आपको नंबर सिस्टम नहीं भी आता तो आप ऐसा समझते हो, यह चौथे नंबर पे 2 है, यहाँ पे चौथे नंबर पे 1 है, ठीक है। तो बड़ा कौन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अगर दोनों सेम होते तो हम तीसरे नंबर पे आके देखते, तो हमने कर लिया। अब क्या हो गया, हमारा आ गया ये 2002, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम दूसरा वाला लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4001 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें दिख रहा है 3 डिजिट का है तो ये लिख देंगे, तो 20 और ये कितना है 2 है, ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 और 2 6 हो गया, ठीक है, 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें तो 8 और 2 10 हो गया, 10 का क्या लिख देंगे 0, 10 का आपने लिख दिया 0, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा आ गया, ठीक है, एक कैरी आ गया है, तो यहाँ पे तीनों 0 हैं तो कोई मतलब ही नहीं इनका, 1 कैरी है तो वही कैरी उठा के लिख देंगे। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या है 2 और 1 3, तो हम यहाँ लिख देंगे, तो ये हमारा आ गया 3210। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो एक चीज़, आपने आज इतने सारे सवाल सीखे, आपको करना क्या है, देखो अगर वाकई में मैथ सीखना है ना आपको मेरे साथ, तो आप सिंपल ये करो, जो सवाल मैंने कराए हैं उनको तो एक बार ज़रूर आप अपने कॉपी पे लिखो, उन्हें दोहराओ और करने की कोशिश करो, तभी जाके आप पूरे अच्छे तरीके से सीख पाओगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम बात करें तो मैं आपको आज कुछ सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, सवाल देख लो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो मैं 2 तरह के सवाल देता हूँ, पहले आपको ये ऐसा देता हूँ जो कल हमने करे थे। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक इसमें का और दे देता हूँ, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा आपको जो हमने अभी सीखा उस बेसिस पे देता हूँ। एक चौथा सवाल आपको देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 सवाल हैं, इन चारों सवालों को क्या करना आपको करना है, और करके मुझे क्या करना है, कल कमेंट में आप आंसर दोगे। अगर कमेंट एक बार को आज हम देखेंगे ऑन हुआ तो ठीक है, अगर नहीं होता है क्योंकि चाइल्ड सेक्शन में जाने के बाद वो कई बार कमेंट बंद हो जाता है, तो ऐसा करेंगे कि हम आपको एक नंबर प्रोवाइड कराएंगे, उस नंबर पे आपको ये सारे सवाल करके क्या करने होंगे, भेजने होंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि हम आपको देख पाएंगे कि आप हमसे कितना सीख पा रहे हो, आप उस पर अपने राय भी दे सकते हो, ठीक है। तो हम वो नंबर आपको कल प्रोवाइड करेंगे। आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज, और आप आगे भी सीखते रहेंगे। और मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, देखो लगातार हम मेहनत कर रहे हैं आपकी पढ़ाई को लेके, बल्कि आपकी पढ़ाई मैं नहीं चाहता कि केवल वो बच्चे पढ़ें जो पढ़ रहे हैं, जो बल्कि मैं चाहता हूँ जो बच्चे पढ़ नहीं पाए किसी वजह से, उनको भी मैथ्स में इतना अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ ताकि वो क्या करें, बेहतर से बेहतर कर पाएँ, ठीक है। जो जिनकी उम्र भी हो चुकी है, ऐसा लगता है जिन्हें भाई हमने पढ़ाई नहीं करी, हमारी तो उम्र
30 साल 40 साल हो गई, कुछ नहीं कर पाए हम, नहीं, मैं उनको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो भी सीख सकते हैं इस वीडियो से, वो भी जान सकते हैं, ठीक है। और आप बढ़िया से करें, कोशिश करें आप करने की, आप कर पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपनों तक शेयर करें। धन्यवाद।